हाय एवरीवन, दिस इज हिमांशु। इस सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। हमें y और x की इक्वेशन दे रखी है। हमें y बराबर क्या दे रखा है, x प्लस e की पावर x। हमें निकालना है इसका डबल डेरिवेटिव, पर हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमको डबल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में नहीं निकाल के किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, y के रेस्पेक्ट में। चलिए, अगर हम क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़े और हम डायरेक्ट ये समझ लेंगे इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है x के रेस्पेक्ट में, तो आंसर कुछ और आ जाएगा। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि किसके रेस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव निकालना है। चलिए, जब मैं y की बात करता हूं तो y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में ही कितना आएगा, 1। जैसे x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना आता है, 1, वैसे ही y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, 1। तो इसका आंसर तो आ जाएगा अपने पास 1। चलिए, अब बात करते हैं x की। तो x का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा dx अपॉन में dy प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है अपने पास e की पावर x। अब ये कैसा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन, मतलब एक्सपोनेंशियल के ऊपर एक लीनियर इक्वेशन, मतलब एक लीनियर वेरिएबल है या फिर एक x है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ पे बात करें x की, तो x का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा अपने पास dx अपॉन में dy। चलिए, तो यहाँ पे हम dx अपॉन dy कॉमन ले लेते हैं, तो अपने पास बचेगा 1 प्लस e की पावर x। तो यहां से अपने पास dx अपॉन dy आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x। इसको नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी का हमको क्या करना है, एक और बार डिफरेंशिएशन मतलब डबल डेरिवेटिव निकालना है। चलिए, तो हम इसको लिख देंगे d2x अपॉन में dy स्क्वायर। चलिए, तो इस टाइप का डिफरेंशिएशन हम कैसे इजी वे में कर सकते हैं, समझते हैं। चलिए, मान लीजिए हमारे पास 1/x लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x की पावर -1 बराबर x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर का आ जाएगी आगे और पावर में से एक क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये आ जाएगा माइनस का 1 और x की पावर -2, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर। सेम केस यहाँ पे भी हम करने वाले हैं। इस इक्वेशन को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 1 प्लस ए की पावर x की होल पावर -1। चलिए, तो स्टेप्स ये है कि सबसे पहले आपको सोल्व करना है पावर को। किसको करना है, पावर को। मान लीजिए इस पूरे टर्म्स की जगह कुछ और लिखा हुआ है, तो पावर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, पावर आगे आई और पावर में से एक माइनस करना है। चलिए, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो d2x अपॉन में dy स्क्वायर, तो पावर का आगे आगे तो -1 आगे आ गया और -1 में से एक और -1 हो गया। चलिए, अभी तक सिर्फ हमने पावर को सोल्व किया बराबर। अब हमको अंदर बढ़ना पड़ेगा। पावर के अंदर क्या है, 1 प्लस e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन वापस होगा। तो 1 का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा अपने पास 0 प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। चलिए, तो एक्सपोनेंशियल का तो डिफरेंशिएशन अपन ने कर दिया, पर x का डिफरेंशिएशन वापस होगा तो x का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, dx अपॉन dy। तो स्टेप बाय स्टेप चले। हमने सबसे पहले पावर को सोल्व करी, देन हम अंदर बढ़े, तो 1 प्लस e की पावर x का किया, देन e की पावर x में ऊपर क्या है, ये अपना पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का y के रेस्पेक्ट में कितना हो गया, dx अपॉन dy। चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पे d2x अपॉन में dy स्क्वायर इक्वल्स टू में -1। अब ये -2 हो गया, इसको अपन में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर। चलिए, जीरो में कुछ भी ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास e की पावर x और dx अपॉन dy। चलिए, dx अपॉन dy की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में निकाल चुके हैं, जो है अपने पास 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x। तो ये आ जाएगा d2x अपॉन में dy स्क्वायर इक्वल्स टू में ये आगे आ जाएगा तो माइनस e की पावर x 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर dx बाई अपन 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x। चलिए, अगर इस टर्म को z बोलता हूं तो ये z स्क्वायर है और ये क्या है, z। तो z इंटू जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, z क्यूब। तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास, d2x अपॉन में dy स्क्वायर प्लस में e की पावर -x 1 प्लस e की पावर x का होल क्यूब। ये तो आ चुका है अपना इसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें वैल्यू कब फाइंड करनी है, जब x की वैल्यू क्या हो, ln2। चलिए, तो x की जगह क्या रखेंगे अपन, ln2। चलिए, माइनस e ln2 अपॉन में 1 प्लस e की पावर ln2 का होल क्यूब। अब लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है, मान लीजिए एक्सपोनेंशियल के ऊपर अगर लॉग फंक्शन है और यहाँ पे ब्रैकेट में मान लीजिए कोई भी वैल्यू 2, तो उसका आंसर आ जाएगा अपने पास 2। एक्सपोनेंशियल से लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। चलिए, तो ये हो जाएगा अपने पास d2x अपॉन में dy स्क्वायर माइनस, तो ऐसा का ऐसा रहेगा, इससे ये कैंसिल आउट होकर कितना बचेगा, सिर्फ 2। सेम केस यहाँ पे भी होगा, 1 प्लस कितना बचेगा 2 और इसका 3, तो ऊपर -2 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3 का क्यूब। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन में 27। तो अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका -2 अपॉन 27। तो हमने अभी बहुत बेसिक चालू किया है क्योंकि हम पहले डिफरेंशिएशन को सीख रहे हैं और इसके साथ साथ ही हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो हमने स्टेप बाय स्टेप समझाया कि इस टाइप के क्वेश्चन हो तो
जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, जिसको बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन, तो उस टाइप की चीजों का हम डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे x तो था, पर यहाँ पे e की पावर x भी था, तो x का वापस करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो उसका आंसर कैसा आता है। तो हमने पूरा यहाँ पे टाइप देखा के कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज में हम कुछ अच्छा के और क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।